जयपुर में आरटीई के तहत निजी स्कूल्स में दाखिले का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। चयनित बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं मिलने से नाराज अभिभावक अपने बच्चों के साथ में सड़क पर उतर आए हैं। संयुक्त अभिभावक संघ ने निजी स्कूल पर मनमाने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि 10 दिन में दाखिले नहीं होते हैं तो आमरण अनशन किया जाएगा। उसी के ऊपर है ये रिपोर्ट। स्कूल भी वाले एडमिशन दे रही नहीं है, बच्चे को बुला रही नहीं है स्कूल में। ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा तो केस चल रहा है, आपको करना है जो करो। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बताना चाहिए, गवर्नमेंट को हमारी सहायता करनी चाहिए। कड़ी धूप, तपती सड़कें, छोटे छोटे बच्चे, हाथों में दस्तावेज लिए परेशान अभिभावक, ये तस्वीरें हैं जयपुर के शिक्षा संकुल के बाहर की, जहां आरटीई दाखिले को लेकर अभिभावकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों के साथ शिक्षा संकुल पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि आरटीई के तहत चयनित करीब 1,90,000 बच्चों को अब तक निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिला है, जबकि चयन प्रक्रिया पूरी हुए 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान अभिभावकों ने संयुक्त शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपा, साथ ही चेतावनी दी कि 10 दिन में एडमिशन नहीं हुए तो आमरण अनशन होगा। सांगानेर में एडमिशन हो चुका है 5वें नंबर पे PP4 का। पहले बोला कि PP3, PP4, PP5 का एडमिशन नहीं लेंगे, बोल रहे कि हम एडमिशन ही नहीं लेंगे, हमें गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही, हम 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं पर बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा। ऐसे बोले कि हमारे पास हमने केस डाल रखा है गवर्नमेंट पे, हमारा ग्रुप है, पर हम एडमिशन नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो। और बाद में जब हमने थोड़ी जिद बहस की तो बोला कि खैरात में स्कूल नहीं खोल रखा। मेरे पोते का 6ठा नंबर है उसके अंदर लिस्ट में, लेकिन आज तक उन्होंने एडमिशन नहीं दिया। जब जाता हूँ जब भी धूप के अंदर परेशान होकर के कह देते हैं आपके पास में आ जाएगा, मोबाइल के अंदर संदेश आ जाएगा, एडमिट हो जाएगा। अभी तो कोई एडमिशन नहीं दिया। जब भी जाते हैं जब परेशान करते हैं। प्रदर्शन के दौरान छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के साथ धूप में खड़े नजर आए। किसी के हाथ में आवेदन की फाइल थी तो कोई स्कूल में पढ़ाई शुरू होने का इंतजार करता दिखा। अभिभावकों का कहना है कि कई निजी स्कूल अतिरिक्त दस्तावेज और फीस मांगकर दाखिले में देरी कर रहे हैं। वहीं संयुक्त अभिभावक संघ ने मिली भगत का आरोप लगाया है। आज संयुक्त अभिभावक संघ की तरफ से शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर आरटीई से पीड़ित अभिभावकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें लगभग 50 दिन बीत चुके हैं। आरटीई के तहत जो प्रक्रिया प्रारंभ मार्च माह में की गई थी, उसकी लॉटरी 12 मार्च को निकाली गई थी। लगभग 2,40,000 से अधिक विद्यार्थियों का चयन राजस्थान सरकार द्वारा निजी स्कूलों में किया गया था। उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 1,90,000 जो विद्यार्थी जिनको अभी तक निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिला है। 1 अप्रैल 2026 को नया सत्र प्रारंभ होने के बाद से लेकर आज तक किसी भी बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं मिला है। इसी मामले को लेकर इसी के ऊपर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन आज शिक्षा संकुल पे किया और इन्हीं मांगों को लेकर हमारे जॉइंट डायरेक्टर है मंजू शर्मा जी, उनको हम लोगों ने एक लिखित ज्ञापन यहाँ पे डायरेक्टर एजुकेशन के नाम से भेजा। संयुक्त अभिभावक संघ ने मांग की है कि सभी चयनित बच्चों को तुरंत प्रभाव से निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाए, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाए। संघ ने साफ कहा है कि यदि अगले 10 दिनों में बच्चों को दाखिला नहीं मिला तो शिक्षा संकुल के बाहर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। मेरी बेटी का 9 में एडमिशन आया, आर्टिकल 3 वाराणसी के एडमिशन है करतारपुरा में। वो बोलते हैं कि PP5 और PP4 की एडमिशन फीस हमें सरकार नहीं दे रही है, हम फर्स्ट से एडमिशन लेंगे। मेरी बेटी का PP5 में आया, तो सरकार अब क्या करेंगे? इस बीच पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। बच्चों को वेरीफाई भी हो गया, लेकिन बोलते हैं PP5 में एडमिशन नहीं लेते हैं, आप फर्स्ट क्लास में आना, अभी यहाँ से जाओ, आप कुछ भी कर लो या केस कर दो, कुछ भी कर लो। आरटीई के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए सरकार ने लॉटरी प्रक्रिया तो पूरी कर ली, लेकिन अब दाखिले नहीं होने से हजारों परिवार परेशान हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों को उनका शिक्षा का अधिकार कब मिलेगा? शिक्षा के अधिकार से आखिर ये बच्चे वंचित क्यों हैं? आरटीई में एडमिशन हुआ लॉटरी के तहत, उसके बावजूद भी ये बच्चे और उनके अभिभावक फॉर्म लेकर दर दर भटक रहे हैं। निजी स्कूलों की मनमानी लगातार जारी है, लेकिन खामोश है शिक्षा विभाग। आखिर इस पर आगे क्या एक्शन होता है, शिक्षा विभाग इस पर आगे क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।